हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका है इंडिया क्लासेस पर। दोस्तों आज है 3 जून 2023 और 3 जून 2023 का आपका मध्य प्रदेश वन रक्षक यानी एमपी फॉरेस्ट गार्ड का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। आइए सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपका स्ट्रेटेजी के, एमपीजी के, करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए इन सभी प्रश्नों का हम लोग राइट आंसर देखते हैं। दोस्तों आज क्वेश्चन हमको थोड़ा लेट से मिले थे, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, लगभग 2 घंटे लेट से मिले हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट से आ रही है, जिसके लिए आप सब थोड़ा मैनेज कर लेंगे। चलिए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए आपके एग्जाम में जो है एक प्रश्न पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। देखिए आज हमने जो है थोड़ा रेड और ब्लैक कलर जैसा नहीं किया है, आज एक ही कलर में सभी चीज़ों को कर दिए हैं। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, हम अपना पूरा प्रयास करेंगे समझाने के लिए, इसलिए आप लोग परेशान न हो। देखिए असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर था आपका 5 सितंबर सन 1920 में। हो सकता है आपके ऑप्शन में केवल 1920 दिया हो, तो वह भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था, इसको हमको जानना जरूरी है। अंग्रेजी हुक्मरानों की बढ़ती ज्यादतियों का विरोध करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1 अगस्त सन 1920 को असहयोग आंदोलन शुरुआत की थी, ठीक है। और यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो ध्यान रखना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने की थी। और यह आंदोलन 2 वर्षों तक चला था, यानी 1920 से लेकर 1922 तक चला था, ठीक है। यहां से इतने संबंधित पॉइंट थे। अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, हिस्ट्री के प्रश्नों को पहले बात कर रहे हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो सभी को पता होना चाहिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1608 ईस्वी में की गई थी। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि देखिए झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में कई खेलों के नाम दिए गए थे, जिसमें क्रिकेट का भी नाम दिया गया था, और क्रिकेट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो झूलन गोस्वामी है ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, क्रिकेट के खिलाड़ी थे, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, ये सभी जीके के प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सप्तमणि मंदिर मध्य प्रदेश में किस जगह स्थित है। तो ध्यान रखना जो सप्तमणि मंदिर है यह मध्य प्रदेश में शिवपुरी में स्थित है, ठीक है। सप्तमणि मंदिर यह जो है यह शिवपुरी में स्थित है। यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप किसी मंदिर के बारे में पढ़िए कि वह मंदिर कहां स्थित है, तो यह भी पढ़ लीजिए कि वह मंदिर किस देवता को समर्पित है, ठीक है। जैसे कोई मंदिर शिव को समर्पित है, कोई भगवान राम को समर्पित है, कोई मंदिर बौद्ध को समर्पित है, जिसका जो मंदिर जिस भगवान को समर्पित हो उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, थोड़ा जल्दबाजी के कारण आज प्रश्नों को सही क्रम में न लगा पाए हैं हम, जिसके लिए थोड़ा आपको परेशानी होगी, लेकिन आप लोग बने रहिए, हम आपको पूरी चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, यह जो है आपका पॉलिटी का प्रश्न हो जाएगा। तो इसकी स्थापना सन 1952 को हुई थी, ठीक है। 1952 आपके ऑप्शन में भी दिया गया था, और यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए फिर आपका एमपी जीके का प्रश्न है। हम बार बार कह रहे हैं कि एमपी जीके से जो है वेटेज बढ़ाए जा रहे हैं, एमपी जीके से प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जा रही है, एमपी जीके को जरूर पढ़ गए हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की कार्टर पार्क सिटी कहां स्थित है, सबको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की जो कार्टर पार्क सिटी है यह इंदौर में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है, इस प्रकार इंदौर वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे स्टेडियम के बारे में पूछा गया है। यह एक पुराना स्टेडियम है, साल किले की स्टेडियम कहां पर स्थित है। तो सबको पता होना चाहिए साल किले की स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है वर्तमान में, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न पूछा क्यों गया था, इसको भी बताते हैं। देखिए ये वर्तमान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, लेकिन कुछ समय पहले यह भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम था, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम यही था, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। अब यह भारत का दूसरा हो गया, विश्व में इसका स्थान और कोई भी हो सकता है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए 2 चीजों को बताया गया। एक भैया ने बताया कि भगत सिंह का जन्म पूछा गया है, और दूसरे भैया ने बताया कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म पूछा गया है। तो हम दोनों प्रश्नों का आंसर बताते हैं, जो भी प्रश्न पूछा गया था उसका राइट आंसर आप देख लेंगे। देखिए जो बताएं कि भगत सिंह का जन्म कहां हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखिए भगत सिंह पूछे गए थे, तो इनका जन्म सबसे पहले देखिए 27 सितंबर 1907 को लायलपुर के जिले बंगा जिले में हुआ था, ठीक है। 1907 को बंगा जिले के लायलपुर में हुआ था, ठीक है, जो कि अब पाकिस्तान में है। और दूसरे भैया ने बताया था कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के कौन से गांव में हुआ। तो ये चंद्रशेखर आजाद का पूछा गया था, तो यह मध्य प्रदेश के भावरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। हम दोनों का आपको आंसर बता दे रहे हैं, जिससे कि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। जो आपके एग्जाम में पूछा गया था उसका आंसर अब आप जान गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इंदिरा गांधी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ध्यान रखना जो इंदिरा गांधी बांध है यह नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में एक ऐसा प्रश्न पूछा गया था, बांध से संबंधित किस नदी पर बना है। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया और फिर से शिफ्टों में पूछा जाएगा, इसलिए बांध और नदी से संबंधित प्रश्नों को एक बार पढ़ के आइए। कौन सी नदी किस बांध पर बनाई गई है,
ठीक है। और जैसे मान लीजिए कोई नदी है जो हमारे यहाँ बहती है भारत में, फिर वही नदी पाकिस्तान में बहती है, फिर वो नेपाल में भी बह रही है, कोई नदी भारत में है जो तिब्बत में जाकर बहती है। तो जब अलग अलग देशों में बहती हैं तो वहां पर नेम चेंज कर दिया जाता है। तो जो नदियों का नेम चेंज होता है इसको जरूर पढ़ना। मान लीजिए कोई भारत में नदी है उसका नाम है गंगा, अब वही नदी चली गई पाकिस्तान में, उसका नाम वहां पर भागीरथी रख दिए, एक समझाने की बात कर रहे हैं। तो इसको पढ़िए कि जब वहां पर जाती है तो उसका नाम क्या रख दिया जाता है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाइए, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अब देखिए ये जो इंदिरा गांधी बांध किस नदी पर बनाया गया था, इसका आंसर हो गया नर्मदा नदी। अब देखिए इंदिरा सागर बांध मध्य भारत में मध्य प्रदेश की एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना है। यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है जो मध्य भारत से पश्चिमी भारत तक बहती है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है। तो ध्यान रखना है यह एग्जाम में आपको पूछा गया था, बजट जो है यह वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, ठीक है। बजट जो है ये वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी जानकारी के लिए है, इसको जरूर देख के जाना, नहीं तो कभी भी आप कुछ गलत भी कर सकते हैं। जैसे देखिए संविधान के अनुच्छेद 112 के मुताबिक हर साल बजट पेश करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, ठीक है। अनुच्छेद 112 के मुताबिक बजट राष्ट्रपति पेश करेगा, लेकिन राष्ट्रपति खुद बजट पेश नहीं करते हैं, राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं या करती हैं, ठीक है। अब चीजों को आप समझ गए होंगे। जो अनुच्छेद 112 कहता है कि बजट जो है यह राष्ट्रपति पेश करेगा, लेकिन बजट स्वयं राष्ट्रपति न पेश करके यह जो है वित्त मंत्री के द्वारा पेश कराया जाता है। इसलिए आपके ऑप्शन के हिसाब से वित्त मंत्री राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यह आपकी जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था जो कि साइंस का प्रश्न होगा आपका, कि लोहे पर जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए लोहे पर जस्ते पर जो परत चढ़ाई जाती है इसे गैल्वेनीकरण या फिर यस्दीकरण कहते हैं। तो आपके ऑप्शन में या तो गैल्वेनीकरण दिया होगा या तो यस्दीकरण दिया होगा, जो भी नाम आपके ऑप्शन में दिया गया था वह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों होता क्या है कि हमको जो प्रश्न मिलते हैं आप लोगों के ही द्वारा प्राप्त होते हैं। कुछ भैया बहने जो प्रश्नों को भेजते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रश्न हैं जो सही बताने का प्रयास करते हैं लेकिन भूल जाने के कारणवश वो सही प्रश्न को न बता पाते हैं। फिर भी हम आपको सही प्रश्न बताने का पूरा प्रयास करते हैं, सही प्रश्नों को समझकर उसका राइट आंसर बताने का पूरा प्रयास करते हैं। यदि हमारे द्वारा बताया गया कोई भी प्रश्न गलत होता है तो आप सब उसका राइट प्रश्न जानते हो तो प्लीज आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर प्रश्नों को बताया कीजिए, जिससे कि आप तक सही आंसर पहुंचाया जा सके, ठीक है। अब देखिए ये जो यस्दलेपन एक धातु कार्मिक प्रक्रम है, यानी गैल्वेनीकरण जो है एक धातु कार्मिक प्रक्रम है जिसमें इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पौधों की पत्तियों पर मौजूद एक मोम जैसी परत को क्या बोलते हैं। तो देखिए जो पौधों की पत्तियों पर मौजूद एक मोम जैसी परत होती है, बहुत पतली सी परत, इसे क्यूटिकल कहा जाता है। और क्यूटिकल आपके ऑप्शन में जरूर दिया गया होगा और यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे देखिए पूछा गया था कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है। तो देखिए जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है यह चांदी होता है, ठीक है। और यह आपके ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बताया गया, किसी भैया ने बताया था कि पूछा गया था कि जीवों में जनन किस वर्ग में होता है। तो देखिए जो जीवों में जनन होता है यह लैंगिक प्रजनन के माध्यम से होता है, ठीक है। जीवों में जनन किस वर्ग में होता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लैंगिक प्रजनन में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए फिर किसी ने भैया बताया और ये बहुत फेमस प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं इनका कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। हम आपसे कहते हैं कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल एक बार पढ़ के जाइएगा, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, यानी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल क्या है और श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, ठीक है। इस प्रश्न को, दोनों प्रश्न को और ये जो प्रश्न पूछा गया है इसे भी पढ़ लेना क्योंकि ये फिर से रिपीट हो सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये देखिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में क्या होता है। तो देखिए जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है, ठीक है। तापमान में कमी होती है, ध्यान रखना आपके ऑप्शन में तापमान कमी होने का दिया हुआ है, ठीक है। तो तापमान कम हो जाता है, इस कारण यह ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हाइड्रा किसके द्वारा जनन करता है। तो देखिए हाइड्रा जो है यह अलैंगिक जनन करता है, ठीक है। हाइड्रा जो है यह अलैंगिक जनन करते हैं। और अगला प्रश्न देखिए आपके जो है स्टैटिक जी के करंट अफेयर, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी से 20 प्रश्न पूछे गए थे। हमको जितने भी प्रश्न प्राप्त हो चुके थे हमने सभी प्रश्नों का आपको आंसर बता दिया है। अब हम लोग हिंदी के प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। और दोस्तों
आपको यदि साइंस सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे आपको परेशानी हो रही है क्या पढ़ के जाएं क्या ना पढ़ें, तो इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक लगा दी है, जहां पर हमने 150 प्रश्नों के माध्यम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्टों को, उन सभी टॉपिकों को डिस्कस किया है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सब उस वीडियो को एक बार जरूर देखना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। जिन्होंने एग्जाम में उस वीडियो को देख के गए उनकी बहुत हेल्प हुई है, क्योंकि जितने भी पॉइंट यहाँ से बताए जा रहे हैं सभी को हमने वहां पर पहले से डिस्कस करा दिया है। वह वीडियो MP पटवारी के लिए बनाई गई थी, लेकिन आपके इस एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट होने वाली है, क्योंकि जितनी भी चीजें वहां पर डिस्कस की गई हैं सभी चीजों से संपर्क होकर यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। आप विटामिनों को पढ़ के जाइए, विटामिनों के रासायनिक नाम पढ़ के जाइए, विटामिनों की कमी से होने वाले रोग पढ़ के जाइए, पीएच वैल्यू पढ़िए कि ब्लड का पीएच वैल्यू, जल का पीएच वैल्यू, ठीक है, और जो क्षारीय पदार्थ होते हैं इनकी पीएच वैल्यू, ये सभी चीजें जरूर पढ़ के जाइए। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब चलिए हम लोग हिंदी के प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। देखिए हिंदी में आपसे हमको एक प्रश्न मिला है, बाकी जिस पॉइंट से प्रश्न आ रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। देखिए घना का विलोम क्या होता है, चीजों को ध्यान से सुनना, हम आपको यहाँ पर बहुत चीज डिस्कस करेंगे। देखिए घना का विलोम होता है क्षेत्र, क्षेत्र आपके ऑप्शन में भी था और यही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे कारक से एक प्रश्न था, विलोम से 2 प्रश्न थे, अलंकार से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, रस से प्रश्न पूछा जा रहा है, शुद्ध शुद्ध वाक्य पूछे जा रहे हैं 2, तद्भव तत्सम से 2 प्रश्न पूछा गया, 2 से 3 प्रश्न है, पर्यायवाची से 1-2 प्रश्न है, अवयव प्रत्यय से 2 प्रश्न है, समास से 1 प्रश्न आपका पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी पॉइंट से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं इन सभी पॉइंटों को हमने MP पटवारी एग्जाम के लिए एक स्पेशल वीडियो, 2 स्पेशल वीडियो बनाई थी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई। हिंदी स्पेशल पार्ट 1, हिंदी स्पेशल पार्ट 2 करके हमने 2 वीडियो के माध्यम से लगभग 1.5 घंटे में सभी पॉइंटों को टच किया है। ठीक है, हमने कम से कम समय में उन सभी पॉइंटों को वहां पर डिस्कस कर दिया है, यानी उन सभी पॉइंटों तक हमने पहुंचने का प्रयास किया है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहां पर हमने समास, काल, संधि, अनुलोम विलोम, रस, अलंकार को कैसे पहचानना है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को कैसे करना है, पर्यायवाची कैसे करना है, तद्भव तत्सम कैसे करना है, छंद में रस, छंद, दोहा, अलंकार, सोरठा, इनको कैसे करना है, यानी जो भी पॉइंट आपके एग्जाम में आज हिंदी से पूछे जा रहे हैं इन सभी को हमने डिस्कस किया है। और हम आपसे वादा करते हैं कि यदि आप उन दोनों वीडियो को देखते हैं तो आप हिंदी में 20 में 18 नंबर अपना 100% सही करके आएंगे। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग उस वीडियो को देखना। लगभग 7 से 8 हज़ार बच्चों ने उस वीडियो को देखा है, लगभग 1.5 घंटे की दोनों वीडियो होगी। लेकिन जिन्होंने वीडियो देखा है आप उनका कमेंट देख सकते हैं कि उनके लिए वह वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट साबित हुई है। इसलिए आप सबसे कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन में जो भी वीडियोज लगाई जाती हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाती हैं उनकी वीडियो को आप जरूर देखा कीजिए, क्योंकि जितनी भी वीडियोज लगाई जाती हैं सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं और आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होती हैं, इसीलिए वो लगाई जाती हैं। हमको पता है कि अभी आपका एक समय महत्वपूर्ण है, आपका समय नहीं बर्बाद किया जाएगा। और इन सभी चीज़ों को PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया सभी लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाएं, जो भी अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी एग्जाम की दृष्टि से। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।